ये बात जरूर याद रखा जाए क्या कि आज ही के दिन वो कलंकित दिन है, कोई शौर्य दिवस नहीं है। ये शर्मनाक दिन है कि एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, जो कोर्ट के जरिए चल रहा हो, आप वादा करके आए कोर्ट में कि हम वहां पे जाके कोई भीड़ लेके नहीं जाएंगे, लेकिन आपने साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना का काम किया था। यह शर्मनाक जो हरकत है ये हमेशा संघ परिवार और बीजेपी से चिपका रहेगा। कश्मीर में मंदिर तोड़ते वक्त कितने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? कश्मीर में हिंदुओं को भगाने में किसने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली थी? आप कैसे तिलमिलाहट, क्योंकि आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं, हम शौर्य दिवस कह रहे हैं और आप शर्मनाक दिवस कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गलत है, ये सुप्रीम गलत कोर्ट है। के ऑर्डर को गालिब देके सारे हिंदुओं को भगा दिया कश्मीर से। एक इस्लामिक देश बता दीजिए ना जहां पे मंदिर रहने दिया है। पाकिस्तान में कितने मंदिर तोड़ दिए, वहां आवाज नहीं निकलती। बौखला नहीं रहे, बौखला नहीं रहे, आपत्ति कर रहे हैं। पोल पट्टी खोल दी तो आप बौखला गए। पोल पट्टी क्या खोलिएगा? हमारे देश में हमारी पोल पट्टी खोलिएगा? और क्या? मुगलों के वंशज आप हैं, मुगलों के वंशज आप, पोल पट्टी हमारी खोलिएगा? आप गोडसे के वंशज हैं, गोडसे के वंशज बोलेंगे। आप तो मुगलों के वंशज हमें बताएंगे। आप तो बाबरी कर रहे हैं। गोडसे के वंशज बाबर आया था यहाँ के मुसलमानों के लिए, गोडसे के वंशज बाबर आया था इस्लाम बनाने। यहाँ कौन आया था इस्लाम बनाने? अरे बताओ ना कौन बनाया था? बाबर नहीं आया था। सुनिए, बाबर आपके बाबा होंगे, हमारे नहीं है। रहमतुल्लाह का देश है। बाबर को अपना बाबा मानिए, देश का बाबा मत बनाइए। बाबर तो आप ही का बाबा है। कौन लाया था बाबर को यहाँ पे? कौन लाया? इस देश में मुगलों को लाने का काम कौन किया? इतिहास पढ़ लीजिएगा। किन हिंदू राजाओं ने अपने मफाद की खातिर उन मुगलों को यहां दावत दी थी, अपने सुरक्षा और बचाव के लिए उनको बुलाया था? ये इतिहास भी जरूर पढ़िएगा। अभी बता देंगे तो यहां से भाग जाएंगे। दिया तो क्यों दिक्कत है? अभी बता देंगे तो भाग खदेड़ दिया तो क्यों दिक्कत है? वहां पे बेटी बाबरी मस्जिद को एक कह रहे हैं मस्जिद, वो तो ढांचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये ढांचा रखने वाले हम बाबरी ढांचा को मस्जिद। अच्छा, एक बात का जवाब तोड़ दिया बाबरी जब तोड़ दिया तो बाला साहब ने कहा कि जिस शिव सैनिक ने तोड़ा है मुझे उस पर गर्व है, गर्व से मेरा हिंदू शिव सैनिक ने तोड़ा है। और आज उसी शिव सैनिक के साथ ये लोग क्लियर करेंगे ना। शोएब जमी जी, एक मिनट, मेरा जो प्रश्न था, मिलाहट नहीं, शर्मनाक दिवस मत कहिए, ये शौर्य दिवस है। गर्दनवा का नस जो है फट जाता। लालू जी यही बोलते गए, किसका गर्दन फट गया? लालू जी का यही बोलते बोलते गर्दन का नस फट गया। पानी पीजिए, पानी में नहीं, मैं तो कॉफी पी रहा हूं। शोएब जमी जी, जनता पानी अरे आप जानबूझकर प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। वही प्रश्न जो अजय लोग जी आपसे पूछ रहे थे, वही प्रश्न मेरा भी है। बाबर से क्यों आप लोग ताल्लुक खत्म नहीं कर पाते हैं? ये बाबरी नाम से इतना मोह क्यों है? अगर इतना मोह नहीं है तो मुखालफत कर दीजिए जो बंगाल में हुआ। क्या मैंने उसका नाम लिया किसी चीज? हमने कहा कि जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिस पर हलफनामा दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता आप उसको नहीं तोड़ेंगे। यह शर्मनाक हरकत जो करने वाले थे वो कलंकित किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, यह शौर्य बनाने का काम। यह एक पढ़ा लिखा कोई भी आदमी समझदार ये समझ सकता है कि अगर आप कानून और सुप्रीम कोर्ट की पालना करते हैं, उसकी यहां से आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो यह बात आप नहीं कहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अरे जो भी फैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का फैसला दिया, सुनिए, जिसको आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे। इनके ओवैसी साहब ने कहा सुप्रीम कोर्ट इज नॉट फॉलिएबल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हम नहीं मानेंगे। आप अपनी बातों को कन्वीनियंस के हिसाब से बोल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस बात को कि बाबरी मस्जिद का निर्माण क्या इस देश में अभी किया जा सकता है? जिस बंगाल में जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है? मस्जिद को 6 दिसंबर को तोड़ा गया, संघ परिवार ने उसको तोड़ा। ये हम भी याद रखेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी याद रखेगी और हम नहीं भूलने देंगे इस बात को। बिल्कुल नहीं भूलने देंगे। आप कहते रहिए, मत भूलने दीजिए। वहां राम मंदिर बन गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अरे आप बोलते रहिए।